हाय फ्रेंड्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा एक वन वन फंक्शन जो कि इंजेक्टिव होता था उसे कैसे पहचानते थे, एक ऑन टू फंक्शन जो सर्जेक्टिव होता था उसे कैसे पहचानते थे, और जो दोनों फंक्शन वन वन और ऑन टू होते थे जिसे हम बाइजेक्टिव बोलते थे उसे हम कैसे पहचानते थे। आज का भी हमारा टॉपिक कुछ इसी तरीके से है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। आज हम डिस्कशन करेंगे मैनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शंस पे। मैनी वन फंक्शन क्या होगा, डिफाइन करते हैं। अ फंक्शन f a to b is said to be many one function if two or more than two elements of set A is associated with one element of set B। ध्यान दीजिए कि कोई भी फंक्शन वह आपका मैनी वन फंक्शन कहलाएगा कब, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट सेट ए के जो आप एसोसिएट होने चाहिए वन एलिमेंट ऑफ सेट बी से। कुछ इस तरह से ध्यान दीजिए। ए बी ये कोई फंक्शन है, यहाँ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री अल्फ़ा फोर, यहाँ बीटा वन एंड बीटा टू है, ये इस तरीके से। तो मैनी वन है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स की इमेज एक ही है, तो ये मैनी वन हो गया। एक और देखते हैं एग्जांपल। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री अल्फ़ा फोर अल्फ़ा फाइव कुछ भी रखिए, यहाँ पर बीटा वन बीटा टू कर लीजिए। थ्री एलिमेंट्स एक से इंगेज करा दिए, दो एलिमेंट्स एक से इंगेज करा दिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा एफ, ये भी मैनी वन फंक्शन है। यानी मैनी वन का मतलब ये टू वन है, ये थ्री वन है एंड ये टू वन है। तो आपने मैनी वन फंक्शन समझ लिया। एक एग्जाम्पल लेकर के और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कांस्टेंट टाइप। सी कोई क्या है, कांस्टेंट है। ये फंक्शन आर से आर पे डिफाइन है मान लीजिए। तो ध्यान दीजिए, आप इसमें डोमेन में कुछ भी रखिए, रेंज आपकी क्या आएगी, सिर्फ सी सिंगलटन। तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, या आप x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन कुछ भी रखिए, लेकिन आपकी जो रेंज सेट में आएगा एलिमेंट वो सी ही आएगा। यानी इतने सारे एलिमेंट्स कांस्टेंट फंक्शन में, इतने सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट पे इंगेज्ड होते हैं, दैट मीन्स ये आपका फंक्शन मैनी वन फंक्शन कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए कि कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन है, तो आप कह देंगे कि कांस्टेंट फंक्शन मैनी वन फंक्शन होता है कि आप यहाँ पे कुछ भी रखिए आएगा वो कांस्टेंट, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए, इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आती है। अब हम बात करेंगे इनटू फंक्शन पे। इनटू फंक्शंस डिफाइन करते हैं। लेट एफ A to B be any
function said to be into function if there exists an element in set B for which doesn't have pre-image in set A। ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइन है, वो फंक्शन इनटू फंक्शन कब कहलाएगा? जब बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट कोडोमेन में मिल जाए जिसके लिए प्री इमेज ए में ना हो। यानी कोई फंक्शन इस तरीके से मान लीजिए डिफाइन है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, अल्फा 4 हो गया, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 5 हो गया। यहाँ इससे मिला लीजिए, यहाँ इससे, यहाँ कम से कम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट तो यहाँ मिलना ही चाहिए अगर आपको इनटू बोलना है फंक्शन को। तो यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी प्री इमेज यहाँ नहीं है। तो अगर आपको किसी भी फंक्शन को इनटू फंक्शन बोलना है तो उसके कोडोमेन में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी प्री इमेज आपके डोमेन में प्रेजेंट ना हो, तब आप इस फंक्शन को इनटू फंक्शन बोल पाएंगे। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, वहां से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि वह आपका इनटू है या मैनी वन है। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं 5, इन एग्जांपल्स को वेरीफाई करना कहाँ कहाँ हमारा फंक्शन मैनी वन है, कहाँ कहाँ हमारा मैनी वन नहीं है, कहाँ कहाँ इनटू है, कहाँ कहाँ इनटू नहीं है। तो यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि ये मैनी वन है या नहीं। मैनी वन चेक करने के लिए यहाँ पे 2 एलिमेंट यानी डोमेन के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से इंगेज्ड होने चाहिए। हो रहा है तो फिर ये मैनी वन तो है, मैनी वन है। और अगर आपको बात बोली जाए कि ये फंक्शन इनटू है, इनटू पे क्या बोलते थे कि कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बचे जिसकी प्री इमेज डोमेन में ना हो, तो ये फिर आपका इनटू भी है। सेम एज इट इज यहाँ पर क्या ये इनटू है? इनटू नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट ऐसा बच नहीं रहा है जिसकी प्री इमेज यहाँ ना हो। इनटू में हम क्या बोलते थे? एटलीस्ट यहाँ पर 1 तो बचना ही चाहिए, एक एलिमेंट तो बचना ही चाहिए जिसकी प्री इमेज ए में ना हो, डोमेन में ना हो। अच्छा, उसके बाद मैनी वन की बात करें तो ये मैनी वन भी नहीं है। मैनी वन इसलिए नहीं है क्योंकि 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस है, और वहाँ पे मैनी वन में क्या बोलते थे कि ए के एलिमेंट्स 2 या 2 से अधिक बी के किसी एक एलिमेंट से इंगेज्ड हो रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ के 4 एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से इंगेज हैं, तो मैनी वन तो है ही, बट यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ऐसा खाली नहीं है जिसकी प्री इमेज यहाँ ना हो, इसलिए इनटू नहीं है। सेम एज इट इज यहाँ पर एक्सप्लेन करें F4 फंक्शन पे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका इनटू जो है वो नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं है जिसकी प्री इमेज सेट ए में प्रेजेंट ना हो, तो इसलिए आपका फंक्शन इनटू नहीं है। मैनी वन की बात करें तो हमारा ये फंक्शन मैनी वन है बिकॉज सेट ए के 2 एलिमेंट अल्फा 1 और अल्फा 2 बीटा 2 पर इंगेज्ड हो रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन मैनी वन है। अब हम इस वाले पे बात कर रहे हैं कि हमारा इनटू है या नहीं। हमारा ये फंक्शन इनटू है। क्यों? क्योंकि बी में आपका बीटा 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज ए में नहीं प्रेजेंट है, तो इसलिए हमारा ये इनटू तो है। अगर हम मैनी वन की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2-1 मैपिंग बन रही है, तो मैनी वन भी यहाँ पर प्रेजेंट है।
तो ओवरऑल हमने मैनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन के बारे में सीख लिया। थैंक यू।